Hello everyone. Good evening. I welcome you all in the today's class of chemistry. आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ चैप्टर एज यू ऑल नो इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो क्योंकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं सो लेट्स राइट द नेम यहाँ पे. सो आई एम गोइंग टू राइट द नेम फर्स्ट. चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग. हम इस चैप्टर के अंदर, जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर के अंदर हम मैटर और मैटर से रिलेटेड जो बातें हैं उनको हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज मैटर. मैटर का मतलब क्या होता है. नाउ जो हमारे पास बुकिश डेफिनेशन है मैटर का, या एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सबसे इजी डेफिनेशन है मैटर का, जिससे हम मैटर को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये है दैट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर. कहने का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो आपके आसपास में है, जिसके पास मास है और जो थोड़ा बहुत स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, हम उनको मैटर की कैटेगरी में रखते हैं. अगर आप इसको थोड़ा और एडवांस वे में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक और टर्म ऐड कर सकते हैं, दैट मैटर ऑलवेज ऑफर अ रेजिस्टेंस. क्योंकि मैटर के पास स्पेस होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैटर जो होता है वो मास से बना होता है, तो जाहिर सी बात है कि मैटर एक रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है या ऑफर करता है. ठीक है, तो मैटर इतनी आसानी से किसी भी चीज को अपने आसपास से क्रॉस होने नहीं देता, या आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मैटर जो है वो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस अपने होने की थोड़ी बहुत जो पहचान है वो शो करता है. राइट. तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैटर का डेफिनेशन लिख लेंगे. सो मैटर का डेफिनेशन होता है एनीथिंग एनीथिंग दैट occupies space and has mass is known as matter. तो जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं मैटर को लेके, वो मैं यहाँ पर ऑब्वियसली हाईलाइट कर रही हूँ सो दैट हमें याद रखने में थोड़ी आसानी हो. तो मैटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसके पास मास होता है. ठीक है. अब आप अपनी चारों तरफ जो भी चीजें देखते हो वो सब मैटर ही है. हम जिस हवा में सांस लेते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, हम जिस लैपटॉप के ऊपर क्लासेस कर रहे हैं, हमारे हाथ में जो पेन है, हमारे पास जो नोटबुक है, मतलब आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीजें आपको दिख रही है, वेदर इट इज लिविंग और वेदर इट इज नॉन लिविंग, ये सारी चीजें किसके अंडर आती है, मैटर के अंदर आती है. पहले के टाइम में जो इंडियन हमारी एंशियंट फिलोसफर्स थे, उनका ये मानना था कि जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ पंचतत्व. पंचतत्व मतलब 5 एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को हिंदी में हम बोलते हैं तत्व, एंड पंच इज 5. राइट. तो अर्ली इंडियन फिलोसफर्स का ये मानना था कि आपके आसपास जितने भी लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग मैटर्स हैं, वो सारे 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बने हुए हैं. वो बेसिक एलिमेंट्स क्या है, वो बेसिक एलिमेंट्स है एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई. राइट. तो इन पांचों चीजों को मिला के जो ऑब्जेक्ट या जो मैटर हमारे सामने बना है, दैट्स कॉल्ड पंचतत्व. अर्ली टाइम्स में. ठीक है. ये बहुत पहले की बात है, जब साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला था. तो अर्ली टाइम्स में लोगों का ये मानना था. ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्ली इंडियन philosophers classified
मैटर in the form of five basic elements। मैं यहां उन एलिमेंट्स के नाम लिख देती हूँ। द पंच तत्व, पंच तत्व, राइट। और इन पंच तत्व में किन चीजों को हम इंक्लूड करते हैं? दैट इज एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। दीज आर द बेसिक फाइव एलिमेंट्स, ठीक है। अब इससे क्वेश्चंस नहीं आते, बट बिकॉज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करना हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट। फिर विथ टाइम जैसे जैसे साइंस जो है वो आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे पास और एक्सपोजर आता गया, जैसे जैसे लोगों के पास नॉलेज बढ़ती गई, फर्दर मैटर की जो स्टडी है वो कंटिन्यू रही। और विथ टाइम हमें ये चीज़ पता चली कि मैटर जो है वो छोटे 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 पार्टिकल्स को मिलके बना है, एंड दोज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम्स। ठीक है, विथ टाइम हमने ये पता किया कि मैटर जो है वो कोई पंचतत्व से मिली हुई चीज नहीं है, बट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्टिकल्स, मिलियन ऑफ पार्टिकल्स, और आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जिससे मिलके मैटर बना हुआ है। और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स का नाम होता है एटम। ठीक है। अब जैसा आपको पता है, पहले भी आपने इस बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि मैटर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ हम कैसे क्लासिफाई करते हैं मैटर को? दैट मैटर थ्री टाइप्स के ही होते हैं। हम इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि हम मैटर का फिजिकल नेचर देखते हैं, राइट। सो बेस्ड ऑन द फिजिकल नेचर, मैटर जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं। नाउ व्हाट आर द फिजिकल नेचर्स? सबसे पहला फिजिकल नेचर हम अगर समझना चाहें तो वो चीजें जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल नेचर। और जो चीजें हम नेकेड आई से इतना देख नहीं पाते क्लियरली, जिसके लिए हमें खास किसी रिएक्शन की जरूरत होती है या खास एपरेटस की जरूरत होती है, दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो आइए हम यहाँ पे अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहे हैं, मेक श्योर जब भी आप ये लेक्चर देखें तो साथ के साथ आप इम्पोर्टेंट जो आपको लगे नोट्स आप लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हम मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने इसको आपको बता दिया कि मैटर जो है वो फिजिकली तीन तरीके से प्रेजेंट होता है, राइट। सो मैटर मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट। ठीक है, कौन कौन से फिजिकल स्टेट हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। अब हमने कैसे डिफाइन किया ये सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रॉपर्टीज एग्जिबिट होती है। जैसे सॉलिड की प्रॉपर्टीज कुछ अलग होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी उससे कुछ अलग होती है, गैसेस की प्रॉपर्टी भी अलग होती है। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट आर बीइंग एग्जिबिटेड बाय द मैटर, हमने इनको तीन तरीके से डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अभी जैसे हमने यहाँ पर एक चीज पढ़ी, दैट मैटर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो उन पार्टिकल्स का नेचर क्या है जिनसे मिलके एटम, सॉरी, जिनसे मिलके ये मैटर बना हुआ है? सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, कुछ फोर, थ्री टू फोर बेसिक नेचर होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जो कि आज के क्लास में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट।
पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। और इससे पहले कि मैं आपको पार्टिकल्स का नेचर बताऊं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू राइट दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स के नेचर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो पढ़ने से पहले हम इस बात को ध्यान में रखेंगे दैट पार्टिकल्स का के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के ही बने होते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एक्सपेरिमेंट भी आपसे डिस्कस करेंगे जिसकी बेसिस पे आप इनके नेचर को और बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है हम उसकी बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन पार्टिकल्स के, आइए हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। दोज आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, आप उन पार्टिकल्स को इंडिविजुअली नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब अगर मुझे इस स्टेटमेंट को डिफाइन करना हो या इस स्टेटमेंट को मुझे समझना हो तो मैं कैसे समझूंगी? सो लेट्स टेक अ एग्जाम्पल, बिकॉज एग्जाम्पल की हेल्प से हम किसी भी चीज को ज्यादा इजीली समझ सकते हैं और फिर वो चीज हमें ज्यादा टाइम तक याद भी रहती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो लेट्स से कि हम कोई एक कंटेनर लेते हैं जिसमें हमने पहले से वाटर ले रखा है। सो आप कंटेनर, बीकर, फ्लास्क जो भी है आप बोल सकते हो। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने पहले से वाटर ले रखा है। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पर वाटर के पार्टिकल्स इस तरीके से दिखा रही हूँ। ये वाटर है जो इस कंटेनर में हमने पहले से ले रखा है। अब अगर मैं इस कंटेनर में इस वाटर से भरे हुए कंटेनर में लेट्स से अगर मैं कोई इंक, रेड कलर की इंक या ब्लू कलर की कोई इंक या किसी भी XYZ कलर की इंक के कुछ ड्रॉप्स अगर मैं इस वाटर में डालती हूँ तो थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि वो जो वाटर का कलर है, बेसिकली वाटर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, बट जब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक या कोई भी कलर आप इस वाटर में ऐड करेंगे तो कुछ देर के बाद आप ये नोटिस करेंगे कि वो जो कलर है वो पूरी तरीके से वाटर में डिसॉल्व हो गया है। एंड आपका जो कलरलेस वाटर था अब वाटर को भी एक दूसरा कलर मिल चुका है। लेट्स से अगर आपने रेड कलर की इंक को इस वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप मिक्स करने की कोशिश करी, आपने ऐड किया अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप रेड कलर का इंक इस वाटर में, तो आफ्टर 10 मिनट, लाइक आफ्टर फ्यू मिनट्स आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो वाटर है वो रेड कलर का हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे अगर मैं वाटर के पार्टिकल्स की बात करूं तो शायद वाटर के पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे, ऐसे आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और जब हम कोई भी दूसरे कलर या इंक या डाई जो भी आप बोल सकते हो, अगर हम उसको यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करते हैं
तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, दे विल इजीली डिफ्यूज विथ ईच अदर, या आप ये बोल सकते हो कि दे कैन बी इजीली डिजॉल्व इनटू ईच अदर। ठीक है। और धीरे 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 करके ये जो डिजॉल्विंग का प्रोसेस है ये पूरे वाटर में आपको दिखने लगेगा। तो आप जिस भी कलर का इंक ऐड करेंगे आपका जो पूरा वाटर है वो उसी सेम कलर का थोड़ी देर के बाद आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं अभी, वो ये है दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ये सेकंड बात। ठीक है। अब इसके लिए मैं कोई अलग से डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही, जो हमने यहाँ पर फर्स्ट बीकर वाला एग्जाम्पल लिया है हम इसी की बात करते हैं। ठीक है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ड्रॉ किए हैं, या वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं, सॉरी, वाटर पार्टिकल्स ड्रॉ किए हैं। अब आप देख सकते हो कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में आपको थोड़े थोड़े स्पेस दिख रहे होंगे। जैसे मैं एक दो स्पेस को यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए आपको स्पेस दिख रहा है, आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर स्पेस दिख रहा है। मतलब इस तरीके से करके अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वाटर पार्टिकल्स के बीच में हर जगह पे स्पेस 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 दिखाई दे रही है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको लेके समझाऊं, तो जैसे कि हमें पता है दैट अगर हम वाटर में सॉल्ट या शुगर को मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे, तो थोड़ी देर के बाद सॉल्ट या जो शुगर होता है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। या फिर हम उसको बोलते हैं दैट सॉल्ट और जो शुगर है वो डिजॉल्व हो गया है इस कंटेनर या इस बीकर में। ये कैसे हो जाता है? डिजॉल्व होने का मतलब क्या होता है? या आपने जब शुगर और सॉल्ट ऐड किया तो फिर वो सॉल्ट या शुगर आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये डिसअपियर क्यों हो गया? इसका बहुत सिंपल सा रीजन होता है। जो सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो जा करके ये जो छोटे छोटे स्पेसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पर खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। छोटे छोटे पार्ट यहाँ पे जो स्पेस आपको ब्लैंक ये दिख रहा है, यहाँ पे सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल है वो जाके खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप इसको और अच्छे से स्टर करेंगे तो वो और अच्छे से डिजोल्व हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको थोड़ी देर के बाद ये दिखेगा कि जैसे ही आपने सॉल्ट या शुगर ऐड कर दिया एंड इट इज डिजॉल्व्ड प्रॉपरली इन द वाटर, वाटर का लेवल भी थोड़ा सा अप हो जाता है। मतलब अगर इनिशियली प्योर वाटर का लेवल सिर्फ इतना है, तो आफ्टर एडिंग सॉल्ट और शुगर आपका जो वाटर का थोड़ा सा लेवल है, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के बीच में जो ये ब्लैंक या एम्प्टी स्पेसेस थे, इस एम्प्टी स्पेस में अब सॉल्ट या शुगर का पार्टिकल जाकर के खुद को एडजस्ट कर रहा है, और इस वजह से वाटर का लेवल थोड़ा सा आपको नॉर्मल या प्रीवियस लेवल से एक लेवल अप दिखता है। ठीक है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, थर्ड प्रॉपर्टी होती है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये हमें कैसे पता चला दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग? चलो इसके लिए हम फिर से आपको एक एग्जांपल देते हैं। लेट्स से आपके घर में, आपकी किचन में कोई डिश बन रही है, आपकी फेवरेट डिश, और आप अपने बेडरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बट किचन की उस डिश की स्मेल या फ्रेग्रेंस या अरोमा आपके बेडरूम में आप तक आ रही है। ये कैसे हुआ? डिश तो किचन में बन रही थी, आप अपने बेडरूम में हो। दैट मीन्स किचन में जो डिशेस बन रही हैं या जो खाना बन रहा है, उसकी पार्टिकल्स हवा में होते हुए या हवा में मिक्स होके, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, राइट, जिसको हम प्रॉपर अगर हम टेक्निकल टर्म यूज करें दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
तो वो जो खाने का जो पार्टिकल है वो हवा में, एयर में डिफ्यूज हो गया, और क्योंकि एयर जो है वो फ्लो कर सकता है एक जगह से दूसरे जगह, तो किचन से वो एयर फ्लो करता हुआ आपके बेडरूम तक आ गया। और क्योंकि वो एयर जो है उसमें फूड के पार्टिकल्स या फूड का जो वो स्मेल था वो डिजॉल्व था, इसलिए, या डिफ्यूज था, डिफ्यूजन इज अ गुड वर्ड, तो इसलिए हमें भी वो स्मेल, बेशक हम दूर क्यों ना बैठे हो, बट हमें भी वो स्मेल या वो फ्रेग्रेंस फील होती है। ये आप देखोगे कि अगर लेट्स से आपने कोई परफ्यूम का बॉटल ओपन किया है एंड आप रूम के किसी कॉर्नर में बैठे हो, और किसी दूसरे इंसान ने दूसरे कॉर्नर में वो परफ्यूम का या फ्रेग्रेंस का बॉटल ओपन किया है, बट स्टिल यू कैन फील द फ्रेग्रेंस। अगेन द रीजन इज सेम। जब हमने फ्रेग्रेंस का बॉटल ओपन किया तो वो जो फ्रेग्रेंस है वो चारों तरफ उस फ्रेग्रेंस के पार्टिकल रूम में स्प्रेड हो गए। रूम में एयर था, एयर के साथ वो फ्रेग्रेंस का पार्टिकल डिफ्यूज हो गया, और अब जहां जहां एयर जा रही है वहां वहां वो अपने साथ उस फ्रेग्रेंस को भी लेके जा रही है। ठीक है। तो इसलिए हमें पता चलता है, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये पता चलता है दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो इनका नेचर होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, द पार्टिकल ऑफ मैटर attract each other, attract each other। जब भी कोई मैटर में ढेर सारे पार्टिकल्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जितने भी पार्टिकल्स हैं जो एक साथ किसी मैटर को बनाने के लिए यूज हुए हैं, इन सब के बीच में बहुत अच्छा एक फ्रेंडली रिलेशन होता है। ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं एक दूसरे के, और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है। अब सबसे पहला अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कभी, तो सबसे पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन यही आता है कि राइट और डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो अभी अभी हमने ये क्वेश्चन करा, हमने यहाँ पर देखा दैट देयर आर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ठीक है। फर्स्ट क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। द पार्टिकल, सेकेंड है द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। थर्ड है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड फोर्थ वन इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। राइट। तो यहां से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। अब उसके बाद कुछ टर्म्स हैं जो आपको बेसिकली पता होना चाहिए जब भी आप मैटर के बारे में बात करते हो, या सॉलिड लिक्विड चैप्टर के गैस के बारे में हम बात करते हो, तो देयर आर फ्यू टर्म्स दैट वी मस्ट नो। ठीक है। तो आइए हम उन कुछ टर्म्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे और इस चैप्टर में डेप्थ से पढ़ेंगे तो हमें उन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा मैं बार बार एक टर्म यूज कर रही हूँ, डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन। ठीक है। ये डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन बेसिकली एक वर्ड है जो हम इंटरमिक्सिंग के लिए यूज करते हैं। इंटरमिक्सिंग मतलब, इंटरमिक्सिंग का मतलब है कि अगर कोई भी दो टाइप के पार्टिकल्स को आप साथ में कंबाइन या इंटरमिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट टर्म इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। द प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ particles together is called diffusion। कोई भी दो पार्टिकल्स जो डिफरेंट हैं और अगर आप उनको आपस में इंटरमिक्स करना चाहते हो, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है। अब डिफ्यूजन जो है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में, या गैस में? तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है? गैसेस में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो द डिफ्यूजन इज हाईएस्ट in gases and lowest in solid।
लोवेस्ट इन सॉलिड्स। इसका भी रीजन हम आगे पढ़ेंगे दैट ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है, बट क्योंकि अभी हम डिफ्यूजन डिस्कस कर रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रही हूँ कि डिफ्यूजन जो है अगर होता है तो वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है गैसेस में और लोएस्ट होता है सॉलिड्स में। अब जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो टाइप के पार्टिकल है। एक ये पिंक पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से, और दूसरा हम कोई दूसरे कलर का पार्टिकल ले लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर ब्लू कलर के पार्टिकल्स बना लेते हैं। ये कोई भी हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। अभी आप देख सकते हो ये पार्टिकल्स जो हैं ये अपने अपने एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में है या इनका एक डेफिनिट स्पेस है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम बोलेंगे बिफोर डिफ्यूजन। बिफोर डिफ्यूजन। अगर इसमें डिफ्यूजन हो जाता है तो फिर यही सेम पार्टिकल्स हमें कैसे दिखाई देंगे? ऐसे। अब देखो पिंक वाले पार्टिकल्स कहीं पर भी हैं, सेम ब्लू वाले पार्टिकल्स इनके साथ इंटरमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनका कोई पैटर्न नहीं है, आप देख सकते हो ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इस तरीके से डिफ्यूज हो गए। तो यहां पर हम लिखेंगे आफ्टर डिफ्यूजन। आफ्टर डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन कब होता है, कैसे होता है, क्या इस डिफ्यूजन का कोई इम्पोर्टेंट फैक्टर है? जी देखिए, ऐसे तो डिफ्यूजन अगर गैसेस की मैं बात करूँ तो गैसेस को डिफ्यूज होने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेट्स से अगर आपके पास ये रूम है और अगर आप इस रूम में कोई भी दो या तीन गैसेस के पार्टिकल्स को रख देंगे तो वो आपस में अपने आप डिफ्यूज हो जाएंगे। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका डिफ्यूजन फास्ट हो या आपके डिफ्यूजन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाए तो उस केस में आपको हीट प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा। दैट मीन्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये बहुत अच्छा हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसको हम ध्यान में रखेंगे दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन the rate of diffusion increase with increase in temperature। आप इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे भी बोल सकते हो अगर आपको याद रखना है दैट डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी सिस्टम का या किसी पार्टिकल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब कि पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है तो पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट करते हैं, और जब पार्टिकल्स तेजी से मूव करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ तेजी से डिफ्यूज भी करते हैं, राइट? तो हम यहाँ पर अगला पॉइंट लिख सकते हैं दैट by increasing the temperature of particles, we increase the kinetic energy of particles। ठीक है, तो जब आप किसी भी पार्टिकल की टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब करना मतलब उनको हीट प्रोवाइड करना, तो जब आप किसी सिस्टम को या किसी गैसेस को हीट कर देते हो तो उस गैस की के जो पार्टिकल्स हैं वो
आपस में बहुत ही स्पीडली मूव करने लगते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं। द रीजन इज क्योंकि उनका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट, वी ऑल नो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, क्लास 9th के अंदर ही। m इज द मास, v इज द वेलोसिटी। नाउ मास तो कांस्टेंट रहने वाली चीज है, मास को तो हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज का मतलब हुआ कि वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स बहुत ही फास्टली मूव करते हैं, एंड क्योंकि पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं इसलिए उनका कोलिजन होता है, और कोलिजन की वजह से उनका डिफ्यूजन होता है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।